पहले दरभंगा एयरपोर्ट की सौगात। दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। फिर दरभंगा एम्स का उपहार। कुछ दिन पहले ही बिहार में एक नए एम्स की भी स्वीकृति दे दी गई है। ये नया एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा। इस नए एम्स में 750 बेड का नया अस्पताल तो बनेगा ही, इसमें एमबीबीएस की 100 और नर्सिंग की 60 सीटें भी होगी। अब कोसी रेल महासेतु की सौगात। बहुत खुश है, बहुत ही ज्यादा खुशी। जितना खुशी होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा खुश है हम। कहाँ तक जाएंगे आप? यहाँ से कुपहा तक जाएंगे। बहुत खुशी हो रहा है, बहुत उत्साहित, खुशी से पागल हो रहे कि आज 86 साल के बाद हम मिथिलांचल पुला से चल के जा रहे हैं। ठीक है, उसमें दौड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का मैं शुक्रगुजार हूँ। मिथिलांचल पर सौगातों की बरसात लगातार। उपहार से होगा मिथिलांचल में सियासी बेड़ा पार। वोट प्रपंच में मिथिलांचल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हर चुनाव की तरह इस बार भी चुनाव से ठीक पहले उद्घाटन और शिलान्यास का ताबड़तोड़ सिलसिला जारी है। एक के बाद एक मोदी सरकार और नीतीश सरकार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने में जुटी है। इन सौगातों में सबसे ज्यादा सौगातों की बरसात हो रही है कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्र में। इन सौगातों के जरिए कोसी मिथिलांचल की करीब 45 से 50 सीटों को साधने की कोशिश है। सवाल है कि आखिर क्यों मिथिलांचल पर सौगातों की बौछार हो रही है? इन सौगातों से क्या मिथिलांचल की किस्मत बदलेगी? और सवाल यह भी कि इन सौगातों के बदले क्या मिथिलांचल वोटों की सौगात एनडीए को देगा? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश आज करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वोट प्रपंच में मिथिलांचल क्यों है। लेकिन सबसे पहले समझिए मिथिलांचल के इलाके को जो पिछले कई दशकों से पिछड़ेपन और गरीबी का दंश झेल रहा है। पग पग पोखरी माछ मखान के बहिना बोली सरस मुख पान। हाँ, बोली सरस मुख पान। पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान। मिथिलांचल की पहचान को इस एक लाइन में बताया गया है। वो क्षेत्र जहां जगह जगह तालाब है, मछली और मखाना है, लोग मीठी बोली बोलते हों और मुंह हमेशा पान से भरा हो। लेकिन मिथिलांचल की एक और पहचान है, गरीबी, लाचारी और हर साल बाढ़ की तबाही। अब भी इस इलाके के कई घर पानी में डूबे हैं। बिहार में दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जैसे जिले मिथिलांचल में आते हैं। ये इलाका नेपाल से सटा हुआ है। हर साल कुछ इलाकों को कोसी डुबाती है तो कुछ को कमला। कभी इस इलाके में चीनी मिल और सूता मिल की आवाजें गूंजती थी, लेकिन दशकों से ये मिलें सरकार की अनदेखी के कारण बंद पड़ी हैं। अकेले मधुबनी जिले में 3 चीनी मिलें हुआ करती थी। मधुबनी पेंटिंग दुनिया भर में आज भी मशहूर है, लेकिन यहाँ के कलाकारों को आज भी बेहतर रहन सहन और जीवन यापन नसीब नहीं हो पाया है। वहीं मखाने की डिमांड बढ़ने के बावजूद मखाना उत्पादकों को सही कीमत नहीं मिल पाती है। इन मुद्दों पर सियासी पार्टियां सिर्फ सियासत करती आई हैं और सियासत कर रही हैं। अरे मधुबनी पूरा जिला 3-3 चीनी मिल हुआ करती थी। यहाँ से विदेशों में चीनी जाता था। ये कौन कहेगा? यहाँ का सूता मिल 2-2 कंट्री बाहर में कि नहीं कपड़ा जाता था, सूत जाता था।
हम समझ सकते हैं लोग यहाँ का व्यक्ति, मधुबनी पेंटिंग हो चाहे ये हो, हर एक जगह दुनिया में पहले से ये हो। देखिए मिथिलांचल के आवाम में इनके सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है लोगों में। इन्होंने चाहे सकरी चीनी मिल हो, लोहट चीनी मिल हो, रैयाम चीनी मिल हो, सबको इन्होंने बंद किया। हर बार चुनाव में इन्होंने कहा कि हम चालू करवा रहे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई भी प्रयास नहीं किया गया। देखिए 2005 ईस्वी से जब से नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली है, उसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, इस मुद्दे पर तो अभूतपूर्व काम किए गए हैं। कि लगातार पिछले एक सप्ताह से देश के प्रधानमंत्री जी इस काम को मिथिलांचल के विकास के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि जो 86 साल पहले कोसी और मिथिलांचल का जो पात्र दो भाग में बटा हुआ था और रेल मार्ग के से आज उसका शुभ उद्घाटन कर रहे हैं अपने कर कमलों से। हालांकि बिहार का ये इलाका जितना पिछड़ा माना जाता है, राजनीतिक रूप से उतना ही जागरूक। दशकों से इस इलाके की अनदेखी का आरोप हर सरकार पर लगता रहा है, लेकिन हाल में मोदी सरकार की नजरें इनायत इस इलाके पर बरसी हैं। एयरपोर्ट, एम्स और कोसी महासेतु, इन 3 बड़े सौगातों ने इस क्षेत्र में विकास और रोजी रोटी की उम्मीद जगाई है। लेकिन साथ ही लोगों को आशंका भी है कि कहीं ये घोषणाएं सिर्फ चुनावी घोषणा भर न रह जाए। मुझे लगता है कि पुनः ये शहर और ये जगह इस चिकित्सा के क्षेत्र में ये गौरव प्राप्त कर सकेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और ये निश्चित रूप से केंद्र के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। केवल केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं रह जाए, चुनावी जुमला नहीं रहे और ये निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट हो। सेवा भी जो शुरू हो रही है, इसमें दरभंगा के औद्योगिक, व्यावसायिक और शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब में बड़ा विकास होने जा रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करेंगे। एक हब शिक्षा का भी बन सकता है, उद्योग का हब बनेगा दरभंगा में। इन सब आने के बाद, हवाई जहाज और एम्स आने के बाद दरभंगा का उत्तरोत्तर विकास होगा, ये मिथिलांचल का विकास होगा। इससे आजादी के बाद से ही मिथिलांचल पर कांग्रेस का दबदबा रहा। कुछ जिलों में लेफ्ट पार्टियां भी मजबूत रहीं। मंडल आयोग के बाद इलाके में आरजेडी की पकड़ मजबूत होती रही। मुस्लिम यादव समीकरण के बूते अब भी आरजेडी का दबदबा बना है, लेकिन बीजेपी भी अब चुनौती देने लगी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी रहा, लेकिन ताबड़तोड़ तोहफों से मिथिलांचल को मोदी अपना गढ़ बनाने में जुटे हैं। दरभंगा से विपिन, मधुबनी से अमित रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरभंगा में एयरपोर्ट, फिर एम्स और फिर कोसी महासेतु, एक के बाद एक बड़ी सौगातों के जरिए मिथिलांचल को साधने की कोशिश की गई है। तो इसके पीछे वजह भी है। दरअसल इस इलाके में पिछले चुनाव में बीजेपी का पूरा सफाया हो गया था। आरजेडी का दबदबा बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है इस इलाके में सियासी जमीन वापस पाने की। मिथिलांचल पर मोदी सरकार इन दिनों सौगातों की लगातार बरसात कर रही है। शुक्रवार को कोसी महासेतु के जरिए जहां मिथिलांचल का सालों पुराना सपना साकार किया गया, वहीं इससे पहले मिथिलांचल को 2 बड़ी सौगातें भी दी गईं। पहली सौगात दरभंगा एयरपोर्ट की है। दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का इंतजार अब खत्म होने वाला है। छठ से पहले यानी शुरुआती नवंबर में ही यहां से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए इसी महीने की आखिरी में यानी 30 सितंबर से पहले बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। पहले चरण में दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट विमान सेवा देगी, जिसका सफल ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इसकी घोषणा 12 सितंबर को दरभंगा एयरपोर्ट का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की थी। दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। वहीं एयरपोर्ट के बाद मिथिलांचल वासियों के लिए एक और बड़ी सौगात दी गई। 15 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने दरभंगा में एम्स को मंजूरी दे दी। पटना के बाद बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, जिस पर 1264 करोड़ की लागत आएगी। अस्पताल में 750 बेड होगा। 4 साल में एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। इस बात की घोषणा खुद पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोसी महासेतु के उद्घाटन के दौरान की। कुछ दिन पहले ही बिहार में एक नए एम्स की भी स्वीकृति दे दी गई है। ये नया एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा। इस नए एम्स में 750 बेड का नया अस्पताल तो बनेगा ही,
इसमें MBBS की 100 और नर्सिंग की 60 सीटें भी होगी। इसके अलावा भी मिथिलांचल पर मोदी सरकार उपहार की बौछार कर रही है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट की शुरुआत की गई। समस्तीपुर दरभंगा जयनगर और समस्तीपुर खगड़िया रेल रूट की भी शुरुआत हुई। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिथिलांचल को फायदा होगा। चुनाव नजदीक है, ऐसे में ताबड़तोड़ सौगातों से बीजेपी मिथिलांचल को फिर से गढ़ बनाने में जुटी है। दरअसल 2015 के चुनाव में 10 साल बाद मिथिलांचल की सियासत ने करवट बदली थी। मिथिला की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नकारते हुए महागठबंधन को सिर आंखों पर बैठाने का काम किया था। आरजेडी मिथिला में अपनी खोई हुई सियासत को पाने में सफल रही थी, जबकि बीजेपी का पूरे इलाके से सफाया हो गया था। दरभंगा प्रमंडल में समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले आते हैं, जिनमें 30 विधानसभा सीटें आती हैं। मौजूदा समय में मिथिला के इन 3 जिलों की ज्यादातर सीटों पर आरजेडी और जेडीयू का कब्जा है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर 25 सीटों पर कब्जा जमाया था। जेडीयू ने 12 सीटें जीती थी और आरजेडी ने 11 सीटें, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। वहीं दरभंगा प्रमंडल की 30 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को मात्र 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। समस्तीपुर में तो एनडीए खाता भी नहीं खोल पाया। बीजेपी को दरभंगा में 2 और मधुबनी में 1 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो बीजेपी जेडीयू ने मिलकर 30 में से 22 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि आरजेडी को 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस बार राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए खेमे की अगुवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी मिथिलांचल में अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसके तहत मिथिलांचल को केंद्र सरकार एक के बाद एक सौगात से नवाजती जा रही है, ताकि भविष्य में उसके किले में विपक्ष सेंधमारी न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सबसे बड़ी सौगात कोसी महासेतु है, जिससे न सिर्फ कोसी बल्कि मिथिलांचल को भी साधने की तैयारी है। कोसी महासेतु का 86 सालों से इंतजार कर रहे इस इलाके के लोगों का सपना साकार हो गया। चुनावी सौगात के तौर पर ही सही, इस इलाके के लोगों में खुशी और उत्साह है और लोग पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। करीब 86 साल बाद सुपौल से आसनपुर कुबहा के बीच हॉर्न बजाती हुई ट्रेन ने जब रफ्तार पकड़ी तो कोसी और मिथिलांचल के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। करीब 86 साल बाद कोसी रेल महासेतु पर ट्रेन का परिचालन शुरू होते ही मिथिलांचल का 86 साल पुराना सपना साकार हो गया। कोसी महासेतु के जरिए सरायगढ़ और निर्मली के बीच की दूरी करीब 300 किलोमीटर से घटकर 22 किलोमीटर की रह गई, यानी करीब 8 घंटे का सफर अब महज आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी ने भी कहा कि 8 घंटे का सफर अब आधे घंटे में पूरा होगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि कोसी महासेतु के शुरू होने से कोसी और मिथिलांचल वासियों को काफी सहूलियत होगी। साथियों, आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। 300 किलोमीटर की ये दूरी सिर्फ 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। 8 घंटे की रेल यात्रा सिर्फ आधे घंटे में ही पूरी हो जाए करेगी, यानी सफर भी कम, समय की भी बचत और बिहार के लोगों के धन की भी बचत होगी। कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी खुशी की बात है, कब की बात है। 98 में ये बात हुआ, वहां बना और उसके बाद रेल के बारे में सोचा गया। आज उससे संबंधित
एक रेल का आपके द्वारा उद्घाटन करवाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस बात से कितनी प्रसन्नता होगी, कितना आज मुझको आनंद हो रहा है कि चलिए उस समय जो किया गया आज हुआ। अब आपकी सरकार बनी तभी तो ये काम हो रहा है। इस बीच में कहां लोगों ने किया 10 वर्ष तक? जितना काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। ये काम और तेजी से होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब अटल जी का ही कार्यकाल था उसी बीच में जितना हम लोग रेलवे से करवा सके थे उतना करवा पाए थे। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जैसे ही महासेतु का उद्घाटन और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लोगों का उत्साह उफान मारने लगा। इस ट्रेन पर हमारे संवाददाता अमित झा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और ये ट्रेन सुपौल से सरायगढ़ आसनपुर कुफा के लिए रवाना हो चुकी है। इस ट्रेन में देखिए किस तरीके से लोग पहली दफे यात्रा कर रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि सुपौल स्टेशन पर अब तक 500 लोगों ने इस ट्रेन की यात्रा के लिए टिकट लिया, तो सरायगढ़ स्टेशन पर 300 लोगों ने टिकट लिया। लोग ग्रामीण इलाके के लोग या शहरी लोग हो, युवा हो, हर कोई इस ट्रेन का सफ़र करना चाहता है और वो देखना चाहता है कि आखिरकार बड़ी रेल लाइन की ट्रेन जो चली है वो अपने गंतव्य तक कितने कम समय। उत्साह भी है लोगों में चरम पर, लोग पूरा जोश खरोश के साथ है। ये बताइए इस ट्रेन का परिचालन आज शुरू हुआ है, क्या लग रहा है, कितना खुशी है? बहुत, बिहार के लिए ये बहुत ही अच्छा है और हम लोग सुपौल वाले नीचे वाले बहुत ही खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। देखिए लोग किस तरीके से अपने घर की छतों से इसे देख रहे हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। ट्रेन में जिस तरीके से युवाओं की एक फौज, एक लंबे दल, एक बहुत बड़ी संख्या युवाओं की इसमें मौजूद है जो इस यात्रा को करना चाहती है और इस इतिहास का एक गवाह बनना चाहती है। हमारे साथ और लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। देखिए एक छोटा बच्चा भी है जो इस ट्रेन का सफर करना चाह रहा है। बताइए क्या लग रहा है इस ट्रेन के सफर से? इस सफर से 86 साल के बाद पूरा हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत उत्साहित, खुशी से पागल हो रहे कि आज 86 साल के बाद हम मिथिलांचल पुला से चल के जा रहे हैं। ठीक है, उसमें दौड़ेंगे। ये मोदी जी का जो काम है ये उम्मीदों से बहुत ज्यादा भरा हुआ ये फैसला। करेंगे आप ट्रेन के लिए भी कुछ मांग करेंगे? हाँ, ट्रेन सुपौल से दिल्ली, पटना और एक कलकत्ता के लिए उनको एक ट्रेन देना चाहिए। वहीं ट्रेन शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों में भी उत्साह है और उन्हें रोजी रोटी की उम्मीद जगी है। आप बताइए इससे पहले आप ट्रेन में मूंगफली बेचा करते थे और उसके बाद ट्रेन बंद हो गई तो आप बाहर चले गए, क्या कैसे हुआ? बाहर में बहुत दिक्कत हुआ सर। आप अपना यहाँ पे रह के कमाएंगे तो बहुत खुशी है सर। अच्छा लग रहा है। क्या बेचेंगे इसमें आप? इसमें मिठाई बेचेंगे। आप मिठाई का कब बेचते थे? जी। कब से बंद कर देते बेचना? जब से ट्रेन बंद हो गई है। नए कोसी रेल महासेतु की कुल लंबाई 1.88 किलोमीटर है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिले में रहने वालों को फायदा होगा। 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी अब 300 नहीं 22 किलोमीटर हो गई है। सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी पहुंच हो गई। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए का खर्च आया। जाहिर है कोसी रेल महासेतु मिथिलांचल वासियों के लिए किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। वैसे मिथिलांचल वासियों के लिए मोदी सरकार की ओर से सौगातों की लगातार बरसात हो रही है। सवाल है कि क्या चुनावी समर में उपहारों से मिथिलांचल में एनडीए का सियासी बेड़ा पार होगा। सुपौल से अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, चुनाव के बहाने ही सही लोगों को सौगातें तो मिल रही हैं, विकास के काम तो हो रहे हैं। हालांकि जरूरी है कि ये काम, ये घोषणाएं धरातल पर उतरें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।